ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान में किस तरह की हुकूमत होगी ये ईरान के लोगों को तय करना है। बाहर से बमबारी करके हुकूमत बदलने की अनुमति कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता। जिस तरह से पहले तो बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई और उनके साथ उनके परिवार के लोगों को भी मारा गया, ऐसा कौन सा कानून है जिन्होंने अमेरिका या इजराइल को इसकी अनुमति दी। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी व्यक्त करता हूं और उस हमले की निंदा भी करता हूं। ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहिरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते हैं वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं, उस हमले की निंदा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूं, मैं उनकी नाराजगी को समझ सकता हूं, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से उन सबसे और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराजगी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत लीजिए। जहां तक अब हमने बहुत ही एक करीबी रास्ता रखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग ईरान में हैं उनको सेफर एरियाज तक शिफ्ट किया गया है। कुछ अस्पतालों में जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो वहां से निकलना जो है मंजूर वो उस बात पे मंजूर नहीं हो रहे हैं। मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं, एम्बेसी की जो राय है, एम्बेसी का जो मशवरा है, उसके तहत वो अपना वो करें। अगर एम्बेसी कहती है कि उनको सेफर एरियाज जाना चाहिए या फिलहाल ईरान छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है उनको एम्बेसी की बात जो है वो माननी चाहिए।